शहर 100 खबर की ओर। आज फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालु के लिए बीच भारी उत्साह। बादल फटने के बाद पहला जत्था अमरनाथ रवाना। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि। 100 से ज्यादा लोग घायल। लापता लोगों की तलाश जारी। अमरनाथ हादसे में राजस्थान के नागौर के 4 दोस्तों की भी हुई मौत। आज किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे चारों के शव। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। उद्धव ठाकरे और उनके गुट की तरफ से 2 याचिकाओं पर फैसला आना। 16 बागी विधायकों की अयोग्यता वाली पहली याचिका पर फैसला होना है, जबकि दूसरी याचिका शुक्रवार को दाखिल की गई है। उद्धव गुट की तरफ से दूसरी याचिका में राज्यपाल के 30 जून वाले फैसले को चुनौती दी गई, जहां सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिंदे गुट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे और प्रवक्ता दीपक केसरकर करेंगे पीसी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले फैसले पर शरद पवार ने जताया भरोसा। कहा, न्यायपालिका पर हमें पूरी उम्मीद है। बीजेपी पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने से शरद पवार परेशान। बोले, सीएम रहते उद्धव ठाकरे के ने नाम बदलने को लेकर नहीं की थी चर्चा। महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव के 53 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव ने जारी किया है नोटिस। 7 दिन के अंदर मांगा जवाब। बयान के 5 दिन बाद भी ममता ने महुआ मोइत्रा पर नहीं लिया है कोई एक्शन। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पीएम मोदी के भाषण के बाद अमित मालवीय ने टीएमसी पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, टीएमसी ने मां काली का अपमान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा, ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनका बचाव कर रही है। मां काली पोस्टर विवाद के बीच बोले पीएम मोदी। कहा, मां काली का आशीर्वाद हमेशा पूरे देश के साथ रहा। बंगाल में काली पूजा में भी दिखती है यही चेतना। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विवादित बयान चर्चा में। सैनी ने कहा, गर्दन बचानी है तो दुकान में रखो पत्थर की पेटी। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने व्यापारियों से कहा, अपनी दुकान में फावड़े और पिस्टल भी रखें। जब तक पुलिस आती है तब तक दुकानों में आग लगा देते हैं। उदयपुर और अमरावती घटना पर बोले विक्रम सैनी, आप जो जाट गुज्जर और सैनी बच्चे बने हुए हैं, वक्त आ गया है सब हिंदू बन जाओ। उदयपुर हत्याकांड में 7वां आरोपी गिरफ्तार। एनआईए ने रियाज के करीबी फरहाद मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार। कन्हैयालाल हत्याकांड की साजिश में था शामिल। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश। चिश्ती पर भड़काऊ भाषण का आरोप। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, अजमेर में मुसलमानों की तर्ज पर हिंदुओं ने भी कर दिया आर्थिक बहिष्कार, तो मुसलमानों को पड़ जाएगा रोटी के लाले। साक्षी महाराज ने कहा, देश में विभाजन और दंगों के लिए अब नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जिहादी सोच जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले साक्षी महाराज, देश में बन रहे ऐसे माहौल के लिए सुप्रीम कोर्ट की जल्दबाजी में दी गई टिप्पणी जिम्मेदार है। 2 साल के बाद यूपी में फिर से शुरू होगा कांवड़ यात्रा। योगी सरकार ने निर्धारित मार्गों पर खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने की बना रही है योजना। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, कांवड़ यात्रियों के लिए सड़कों को रखें साफ। यूपी के अधिकारियों को निर्देश। कांवड़ियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करने को कहा। सीएम योगी का जालौन दौरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की तैयारियों का लेंगे जायजा। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी आज विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। जागरूकता रैली का करेंगे फ्लैग ऑफ। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के आज ईडी के सामने पेश। लखनऊ में ईडी दफ्तर में अब्दुल्ला आजम से होगी पूछताछ। लखीमपुर मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज होगी सुनवाई। महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर होगी सुनवाई। यूपी के आगरा में लेडी लव जिहाद का मामला आया सामने। 30 साल की मुस्लिम महिला पर 18 साल के हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। आगरा पुलिस 43 दिन बाद भी हिंदू लड़की के बारे में नहीं कुछ पता लगा पाई। मुस्लिम महिला के परिजनों ने दोनों लड़की के बालिग होने के बाद भागने की बात कही। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट के अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को दोषी करार दिया था। अबू सलेम की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सलेम ने 2 मामलों में खुद को मिली उम्र कैद की चुनौती दी। अग्निपथ योजना पर सलाहकार समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस कमेटी में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं।
मूसेवाला मामले में पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने दायर की है अर्जी। दिल्ली में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदूषण समिति का 10 दिनों का अल्टीमेटम हुआ खत्म। गोवा कांग्रेस में फूट। कांग्रेस ने गोवा के नेता प्रतिपक्ष के पद से माइकल लोबो को हटाया। कहा बीजेपी पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने 2 नेताओं पर बीजेपी के साथ साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। कहा दोनों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत होगी कार्रवाई। दिल्ली में डीटीसी बस ड्राइवर की दोनों पत्नियों ने रची हत्या की साजिश। 15 लाख की सुपारी देकर करवाया मर्डर। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में आ रहे गंदा पानी। लोग कई दिनों से गंदा पानी पीने को मजबूर। खराब पानी पीने के कारण लोग हो रहे हैं बीमार। 18 जुलाई से कई वस्तुओं पर लगेगा 5% जीएसटी। व्यापारिक संगठन जीएसटी काउंसिल ने किया है फैसले का विरोध। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 15 से 30 जुलाई तक विशेष अभियान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। का कंस्ट्रक्शन साइट के धूल प्रदूषण की कराएंगे जांच। रोनी जेल के 81 अफसरों पर एफआईआर। जेल में महाठग सुकेश चंद्रशेखर से लेते थे 1.5 करोड़ रुपए महीना। मुहैया करवाते थे सुविधाएं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का अल्टीमेटम खत्म। आज से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में नगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने गुंडों बदमाशों को फिर चिताया। सीएम शिवराज ने कहा गलत करने पर मामा का बुलडोजर रौंद कर रख देगा। सीएम ने रायसेन में विकास का दिया आश्वासन। जामताड़ा को मिलेगी सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। आज गांधी मैदान में करीब 300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पटना पुलिस अलर्ट। राजधानी समेत सभी जगहों पर होटलों में पुलिस की जांच जारी। 12 जुलाई को विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में पीएम करेंगे शिरकत। मंत्री रामसूरत राय से मिलने मुजफ्फरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सीएम के फैसले से नाराज चल रहे रामसूरत राय। राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय के सारे तबादले पर सीएम ने रोक लगा दी। दरभंगा पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जिले को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 14 करोड़ 24 लाख की लागत से बहुप्रतीक्षित महाराजी पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साहिबगंज में ईडी के एक्शन पर सियासत। जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी कर रही है झारखंड को बदनाम करने की साजिश। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 421 संक्रमित मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2100 के पार। जमुई के झाझा प्रखंड में आग का तांडव। डोमई गांव में एक साथ करीब 12 घरों में लगी आग। 20 लाख से ज्यादा के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही। बिजली के पोल से करंट लगने से युवक की मौत। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर सोनवर्षा सड़क पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत। नवादा के जलालपुर गांव में के पास मेमो ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ। आगे की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ में नाश्ते की दुकान में घुसा अनियंत्रित वाहन। 1 दर्जन लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। रामगढ़ जिले के पथरातू थाना में बस की चपेट में आने से ओमनी सवार व्यक्ति घायल। घायल व्यक्ति को ग्रामीणों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गुमला में बस स्टैंड में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को जगह खाली करने का आदेश दिया। विरोध में धरने पर बैठे लोग। भागलपुर के मायागंज अस्पताल गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देकर मारने का आरोप। पति ने लाल सलाम को लगाया नारा। पीलीभीत में मंदिर के पुजारी की ग्रामीणों पीट कर की हत्या। पुजारी पर शराब पीने का आरोप। मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में हिंसक झड़प। एक परिवार के 3 लोगों की जमकर पिटाई की गई। बेगूसराय में जमीन विवाद में 12 लोगों से की गई मारपीट। बदमाशों ने करीब 6 लोगों को किया घायल। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बेगूसराय में जुआ खेलने से मना करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। बदमाशों ने एक परिवार के कई लोगों को पीट कर घायल किया। खगड़िया के बेलदौरा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। पिता पुत्र लाठी डंडों से हमला। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। धनबाद में दिन दहाड़े चाकूबाजी। आटा चक्की मालिक पर किया गया हमला। 10 बार किए गए वार के कारण गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी के कटरा डंपिंग यार्ड से युवक का किया गया शव बरामद, जिससे इलाके में फैली सनसनी। हाजीपुर के वैशाली में एक शादी समारोह के दौरान हिंसक झड़प में एक नाबालिग की मौत। वहीं झड़प में 6 लोग घायल हो गए। बारात में डांस को लेकर हुआ था विवाद। बोकारो में नशे की लत से युवा पीढ़ी हो रहे बर्बाद। कम उम्र के बच्चे कर रहे नशा, जिसके कारण युवा पीढ़ी हो रहा है बर्बाद। खगड़िया में जमीन विवाद में लाठी डंडे से पीट कर एक की हत्या। मारपीट में घायल, जिसका पीएससी बेलदौर में इलाज चल रहा है।
खूंटी में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। आरोपी 2 साल की बेटी से कर रहा था दुष्कर्म। किशनगंज में बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग ने की कार्रवाई। अवैध बालू लदे 2 ओवर लोडेड ट्रक को जब्त किया गया। विक्रम में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। इस संबंध में पालीगंज एसएसपी ने बताया, लंबे समय से कुंदन कुमार कर रहा था शराब का कारोबार। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं पर शिकंजा। आलू की बोरी और सीमेंट की आड़ में छिपाकर लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप बरामद। सासाराम के विक्रमगंज थाना इलाके में चोरी के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। इस शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जामताड़ा के कर्माटान थाना के पिंडारी में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चर्चित पत्रकार हत्याकांड में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। रक्सौल में धोखाधड़ी पर कार्रवाई। मुर्गी दाना फैक्ट्री शिव शक्ति इंडस्ट्रीज के चेक बाउंस के आरोपी को जेल भेजा गया। सासाराम के मुफस्सिल थाना को पुलिस ने विभिन्न मांगों में फरार कुख्यात अपराधी रामदीप सिंह को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक होगी बारिश। गुजरात में 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नदियों का बढ़ा जलस्तर। दक्षिण गुजरात के 2 जिलों में 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तेलंगाना में भी भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना सरकार ने अगले 3 दिन स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। इसके कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। एमपी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर का रास्ता बंद। बीजापुर के बटा नाला में बहा चावल से भरा ट्रक। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही। भारी बारिश से बढ़ा बन्नी नाले का जलस्तर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बारे में नहीं है कोई जानकारी। श्रीलंका एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। 2 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश श्रीलंका 7 दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी है। श्रीलंका संकट पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है। फिलहाल कोई शरणार्थी संकट में नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हम श्रीलंका का हमेशा से समर्थन करते रहे, हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस की बमबारी। यूक्रेन का दावा, अपार्टमेंट में हमले के बाद 15 लोगों की मौत हुई। खार्किव में रूस पर लगे रॉकेट से हमले का आरोप। यूक्रेन ने स्कूल और हेल्थ सेंटर तबाह होने का दावा किया। दोनेत्स्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। अमेरिकी हथियार तबाह करने का दावा। मणिपुर में रूस ने शुरू किया मोबाइल क्लिनिक। लोगों को मिल रही है मुफ्त मेडिकल सेवाएं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बार के अंदर हुई गोलीबारी। 15 लोगों की हुई मौत, 9 घायल। टर्की जॉर्जिया बॉर्डर में ट्रकों की लगी 23 किलोमीटर लंबी कतार। युद्ध की वजह से ट्रकों को रूट में हुआ है बदलाव। खबरें विस्तार से। ट्रांसफर के खेल का खुलासा क्या हुआ? सियासत